Now today we will be seeing the topic address calculation in arrays. We have already studied about arrays. Arrays क्या होती हैं? Arrays are homogeneous collection of elements. That means you can store a group of elements of similar type in a data structure known as arrays. ठीक है, arrays हमने दो तरह की पढ़ी थी, एक तो सिंगल डायमेंशनल array और दूसरा था आपका डबल डायमेंशनल array. ठीक है, now the objective of this topic is कि जब भी कभी हम किसी भी array element को access करते हैं या print करते हैं तो हम लिखते समय क्या लिखते हैं? Suppose I want to print the third element of an array. So we write a statement something like say print f percentage d and a of 2. Now third element access करना था तो मैंने लिखा a of 2. हाँ, और इससे पहले हम मान के चल रहे हैं कि we have an array a whose size is 10 and this line is going to print the third element of the array. अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ये a of 2 लिखने से how does the system know कि वो एलिमेंट कहाँ पे मेमोरी के किस लोकेशन पे है और वहां से कैसे फेच करके लाना है. ठीक है, सो द एलिमेंट विल बी प्रिंटेड ओनली व्हेन द सिस्टम नोज वेयर द एलिमेंट इज लोकेटेड. तो ये लोकेशन कैसे कैलकुलेट होती है एरे में, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक. ना एरे के संग एक खासियत होती है कि मतलब एरे में जो एलिमेंट स्टोर्ड होते हैं दे आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस. ठीक है, तो मतलब अगर हमने 10 साइज की एरे बनाई, सपोज एरे इज अ फ्लोट टाइप and each float value is allotted 4 bytes in the memory. तो and suppose हमारा जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है उसको मेमोरी अलॉट हुई 4000, तो सेकेंड एलिमेंट को अपने आप से जो मेमोरी अलॉट होगी दैट विल बी 4004 देन 4008 and 4 के मल्टीपल्स में 4012 because every float value will use 4 bytes. तो 4 this is your starting address and हर एलिमेंट 4 बाइट्स आगे मेमोरी में स्टोर होगा. ठीक है, तो एरे को एक्सेस करने के लिए हम दो एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम दो चीजें मेंशन कर रहे हैं यहाँ. एक तो एरे का नाम और एक इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, आई जस्ट शो यू. सपोज ये एरे है आपकी, दिस इज योर एरे, दिस इज ऑफ 10 साइज, इसमें वैल्यूज कुछ ऐसे स्टोर है. नाउ सपोज द एरे फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट 1000 लोकेशन, एरे का सेकंड एलिमेंट 1002 पे है. हम मान के चल रहे हैं हमारी एरे इंटीजर टाइप है. ठीक है, तो एवरी एलिमेंट विल बी अलॉटेड 2 बाइट्स इन द मेमोरी, 1004, 1006, 1008 एंड सो ऑन. ठीक है, ना कभी भी हम कोई मेमोरी के कोई एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो वी राइट a of I. Here a is the name of your array and I is the say index value या subscript value of the array element. ठीक है, तो suppose अगर मैं कह रही हूँ a of 2 and in C we know that the index value starts from 0 and it goes up to n minus 1. तो अगर इस एरे को हम देखें जो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ली है, तो द फर्स्ट एलिमेंट हैज एन से उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, a of 0 and the last element will be a of 9. This is a of 0 and this will be a of 9. The last element will be a of 9, that is n minus 1. नाउ एरे को कभी भी हम कोई एलिमेंट को प्रिंट करते हैं तो हम लिखते हैं a of I, वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो a है, a इज अ पॉइंटर. एक्चुअली एरे का नाम अपने आप में एक पॉइंटर होता है and this pointer points to the very first location of the array. मतलब कि a जो कि array का नाम है, it is a pointer and
पॉइंटर आपको पता है क्या होल्ड करता है, पॉइंटर्स ऑलवेज होल्ड एड्रेसेस। पॉइंटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स जो वैल्यू ना होल्ड करके क्या होल्ड करते हैं, एड्रेसेस करते हैं। सो ए या एरे का नाम अपने आप में एक पॉइंटर है, और वो पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर करता है अपने अंदर, एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मतलब क्या हुआ, ए मींस ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी पॉइंटर वेरिएबल में, 1000। ठीक है, नाउ अब सेकेंड चीज क्या है, हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते समय एक तो एरे का नाम बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू या इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बेसिस पे हाउ द एड्रेस इज कैलकुलेटेड, देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, कंसेप्चुअल भी है। जैसे अगर आप देखो ए ऑफ 0 कहाँ पे स्टोर होगी, 1000 पे। ए ऑफ 1 कहाँ स्टोर होगा, नाउ सिंस इट इज एन इंटीजर एरे, तो इंटीजर्स, एवरी इंटीजर इज अलॉटेड 2 बाइट्स इन द मेमोरी, तो अगला इंटीजर कहाँ स्टोर होगा, 1002 पे। उससे अगला इंटीजर कहाँ पे स्टोर होगा, 1004 पे, 1006 पे, देन 1008 एंड सो ऑन। सो व्हाट वी आर नोटिसिंग हियर इज कि पहला एलिमेंट एरे का 1000 पे है और उसके बाद के सारे एलिमेंट्स 2 बाइट्स अहेड इन द मेमोरी लोकेशन स्टोर्ड है। ठीक है, तो अगर हम देखें थर्ड एलिमेंट आपका कहाँ पे है स्टोर्ड, the third element address is 1004. ठीक है, now we will use a very simple formula and calculate the address of the third element of the array। क्योंकि इसे यहाँ तो मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, आपको लिख करके दिखा दी एरे और बता दिया कि एलिमेंट कहाँ कहाँ पे स्टोर्ड है, तो यहाँ बड़ा क्लियरली हमें दिख रहा है कि थर्ड एलिमेंट इज स्टोर्ड एट 1004 लोकेशन। बट पहली चीज तो ये सामने हमारे लिखी हुई है इसलिए हम देख पा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, ये एरे बहुत छोटी है, इट्स जस्ट ऑफ 10 साइज, है ना। सो यहाँ पे 10 साइज की एरे में कोई भी एलिमेंट का एड्रेस पता करना बहुत आसान है, लेकिन जब एरे की साइज ग्रो करती जाती है, सपोज व्हेन वी वर्क ऑन सम एप्लीकेशंस जहाँ thousands of elements are stored in an array, then locating an element directly will not be possible. So there is a formula through which the address of the array element is calculated directly, and the element is directly फिर आपका वो element access हो जाता है, और उस पर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसे प्रिंट कराना है, उसे जो भी कराना है आपको, कंपेयर करना है, all those operations can be performed on that element. Now सपोज इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो, ये एक एरे है जहां पे एलिमेंट्स आपके स्टोर्ड हैं ये। ठीक है, नाउ ये कोई भी एक एरे है एंड दिस एरे इज मे बी ऑफ फ्लोट टाइप, है ना। सो एवरी एलिमेंट इज अलॉटेड 4 बाइट्स इन द मेमोरी। नाउ यहाँ नीचे ये जो वैल्यूज लिखी हुई है, दीज आर द सबस्क्रिप्ट वैल्यूज या इंडेक्स वैल्यूज ऑफ द एरे, जो शुरू 0 से होती है एंड इट गोज अप टू n-1। सो हियर जो एरे हमें दिख रही है कितने साइज की दिख रही है, वी आर एबल टू सी एन एरे विच इज ऑफ साइज 6 एलिमेंट्स आर देयर इन द एरे। ये आपका एड्रेसेस है, दीज आर द एड्रेसेस ऑफ द एरे एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो सबसे पहला एलिमेंट कहाँ पे स्टोर्ड है, 1100 लोकेशन पे। This is the memory address. Now it can be any memory address depending on कि जब आपकी array create होती है तो compiler उसको कहाँ पे memory allocate करता है, based on that वो memory आपकी allot हो जाती है। Now इस example के हिसाब से जो array आपकी store हो रही है उसका starting location है 1100, then obviously 4 bytes के gap पे बाकी के सारे elements stored हैं। So the first element is stored at 1100, the second element is stored at +4। अगर आप यहाँ देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इनमें सब में +4 हो रहा है और वैल्यूज आपकी कैलकुलेट हो जा रही हैं। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर्ड है, 1120 पे, एड्रेस लोकेशन पे। नाउ एक हमने टर्म पढ़ी थी लोअर बाउंड और एक हमने पढ़ा था अपर बाउंड।
लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या होते हैं? एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो भी होता है दैट शोज द लोअर बाउंड। तो फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या होती है? 0। सो एल बी इज इक्वल टू 0 एंड यू बी, दिस इज यू बी। यू बी मीन्स अपर बाउंड। अपर बाउंड मीन्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, उसकी इंडेक्स। तो यूजुअली आपका एल बी होता है, ज्यादातर एप्लीकेशंस में, ज्यादातर लैंग्वेजेस में it is taken as 0 and ub will be then n minus 1. कुछ लैंग्वेजेस में lower bound is taken as 1, so the upper bound will be taken as n, but mainly ज्यादातर लैंग्वेजेस में लोअर बाउंड इंडेक्स वैल्यू यानी कि 0 से शुरू होती है एंड अपर बाउंड ऑब्वियसली फिर n-1 तक जाता है। ठीक है, अब ये आपकी जो एरे दी हुई है, इसका यहाँ पे दिस एड्रेस इज नोन एज द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मीन्स द स्टार्टिंग एड्रेस जहां से एरे शुरू हो रही है, दैट इज नोन एज द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। ठीक है, और ये लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। एंड विड्थ, विड्थ का मतलब है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द एरे। आपकी अगर कैरेक्टर एरे है तो एक कैरेक्टर को कितनी बाइट्स रिक्वायर्ड होती है? सी में 1, तो द विड्थ ऑफ द एरे विल बी 1। अगर आपका फ्लोट है तो 4 होगा, इंटीजर है तो 2 होगा, लॉन्ग है तो 4 होगा, डबल है तो 8 होगा, एंड सो ऑन। सो द विड्थ विल डिपेंड ऑन द डेटा टाइप। सो दिस डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप। width say w for character it is 1 int के लिए, 2 long के लिए, 4 float के लिए, 4 and double के लिए 8. So these are the widths of different types of arrays that can be created. ठीक है ना, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे ये आपका फॉर्मूला में यूज होगा। अब छोटी सी एरे है तो जैसे ये आपको एग्जांपल में दिख रही है, छोटी सी एरे है, तो हम यहाँ पे इजीली पता कर सकते हैं। सपोज मैं आपसे पूछूं कि थर्ड एलिमेंट कहाँ पे स्टोर्ड है। नाउ थर्ड एलिमेंट इज दिस, तो डायग्रामेटिकली हमें दिख रहा है थर्ड एलिमेंट कहाँ पे स्टोर्ड है, 1108। ठीक है, अगर मैं कहूँ फिफ्थ एलिमेंट कहाँ पे स्टोर्ड है, तो यू कैन जस्ट सी द फिगर एंड से 1116 पे आपका फिफ्थ एलिमेंट स्टोर्ड है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज द एरे इज रिटन इन फ्रंट ऑफ अस, वी कैन सी इट, है ना, सामने में लिखा हुआ दिख रहा है, तो बस हम एट अ बाय अ सिंगल ग्लांस वी कैन नो वेयर अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज स्टोर्ड। नाउ ये तो चीज सामने हमारे आंखों के है तो हम देख पा रहे हैं, और दूसरी चीज है ये एरे बहुत छोटी है, 6 एलिमेंट्स हैं, तो तुरंत हम एलिमेंट को देख करके उसका एड्रेस देख पा रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हेन द दिस एरे इज स्टोर्ड इन यू कैन से मेमोरी, रैम में जब ये स्टोर्ड होती है तो पहली चीज इट इज नॉट विजिबल टू अस ना, और रैम के अंदर स्टोर्ड है पर हमें बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा है। और दूसरी चीज एरे की साइज कितनी भी बड़ी हो सकती है। व्हेन यू वर्क ऑन एप्लीकेशंस हो सकता है कि 10,000 साइज की भी आप एरे बनाओ, वहां पे एक एरे का एलिमेंट का एड्रेस ऐसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वी नीड टू हैव अ फॉर्मूला जो अप्लाई करते साथ ही एरे का एड्रेस कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो the for single dimensional array the formula is very simple. ये है एड्रेस a of say l या i is equal to b. b is the base address. ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में अगर आप देखो ये सारे टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं। b means the base address, that means the starting address of the array. w is the width of the array which totally depends on the type of the array. array अगर integer type है तो 2, float है तो 4, long है तो 4, double है तो 8, character है तो 1। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, into ब्रैकेट में l minus lb। now l is the element या I है, suppose वो I is the element which we want to access and lb is the lower bound value।
which I told you usually it is 0. usually रेयर केसेस में कुछ लैंग्वेजेस में LB की वैल्यू 1 होती है, बट C में, C++ में, आगे हम जावा पढ़ेंगे, इन सब लैंग्वेजेस में इंडेक्स की एरे का पहला एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है. So usually the value of LB is 0. Now by substituting these values, we know all the values. By substituting these values, we can calculate the address of any particular element of the array. Now let us take an example. Suppose मेरे को थर्ड एलिमेंट का से एड्रेस, थर्ड एलिमेंट का एड्रेस पता करना है कितना है. ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट वैल्यू क्या है? 2. हाँ, तो दैट मीन्स जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए इस तरह से, तो आप सबसे पहले जो भी चीजें आपको गिवन है, आपको गिवन रहेगा बेस एड्रेस, गिवन रहेगा एरे का टाइप, गिवन रहेगा कि एरे किस टाइप की है, तो उससे आपको विड्थ पता चल जाएगी. आपको ये पता रहेगा कौन सा एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है. सो यू कैन जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज समवेयर. तो सपोज अगर हम ये मानते हैं कि ये जो एरे यहाँ पे डिफाइंड है दैट इज ऑफ फ्लोट टाइप, से फ्लोट a ऑफ 6, ये जो नीचे एरे दी हुई है ये कुछ इस तरह की है, और इसका स्टार्टिंग एड्रेस लोकेशन है 1100. नाउ सिंस दिस एरे इज ऑफ फ्लोट टाइप, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी एलिमेंट की? हर एलिमेंट को कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेंगी? 4. सो W विल बी 4. अगर यहाँ पे इंट होता तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाती, अगर यहाँ कैरेक्टर होता तो यहाँ 1 हो जाती. ठीक है, नाउ बेस एड्रेस क्या हो जाएगा? बेस एड्रेस इज गिवन 1100. ठीक है, विड्थ पता चल गई है, हमें बेस एड्रेस पता है, मेरे को कौन सा एलिमेंट पता करना है, मतलब क्या एड्रेस चाहिए है, उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? 2. सो दैट मीन्स L इज इक्वल टू 2 एंड LB इज इक्वल टू 0. ये सारी वैल्यूज मेरे को पता चल गई. नाउ जस्ट अप्लाई दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड यू कैन कम टू नो कि A ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 1100 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 0. अब इसको आप कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 1100 प्लस 4 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 1108. एंड इफ यू सी यहाँ पे आपका जो थर्ड एलिमेंट है जिसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है, वो एक्चुअल में कहाँ पे है? 1108 लोकेशन पे, जिसको हमने फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट करके दिखा दिया. ठीक है, नाउ सिमिलरली वील टेक द एग्जांपल. सपोज मेरे को फिफ्थ एलिमेंट का एड्रेस पता करना है. फिफ्थ एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट, इसका एड्रेस कितना आना चाहिए? इतना. ठीक है, वील अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला. A ऑफ 4 इज इक्वल टू बेस एड्रेस कितना है? 1100 प्लस विड्थ है 4 इंटू 4 माइनस 0. दिस इज द इंडेक्स वैल्यू एंड दिस इज द LB वैल्यू. ये आ गया कितना? 1100 प्लस 4 इंटू 4, ये हो गया 1100 प्लस 16 विच कम्स टू 1116 and answer आपका 1116 है. So this is how we calculate the element address of a particular element in the array. Simple formula है, बस आपको वैल्यूज देखनी है, आपको स्टार्टिंग एड्रेस लोकेशन पता होना चाहिए एरे का, जिसे हम बेस एड्रेस बोलते हैं. विड्थ पता होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट एरे का कितनी स्पेस उसको कंज्यूम होती है. लोअर बाउंड पता होना चाहिए. सो इन केस ऑफ C you take it as 0. According to the language you should know कि उस लैंग्वेज में फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, that is the LB लोअर बाउंड. एंड जिस एलिमेंट को आपका, जिस एलिमेंट का एड्रेस आपको निकालना है उसकी इंडेक्स वैल्यू पता होनी चाहिए. एंड यू कैन easily calculate the address of any particular element of the array, no matter how long that array is.
अब ये एरे कितनी भी बड़ी हो, 10,000 एलिमेंट्स की ही क्यों ना हो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के बेसिस पे कोई भी एलिमेंट का एड्रेस इजीली कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। So this is how to calculate the address of an element in a single dimensional array. Now let us talk about a double dimensional array. Now double dimensional array में थोड़ा सा things are typical. Double dimensional array में क्या होता है, you have certain rows and certain columns, ठीक है। ये आपकी rows होती हैं, ये आपकी यहाँ पे rows हैं, and these are the columns, ठीक है, these are columns and these are rows. Now there are two possible arrangements of elements in an array, in a two dimensional array. One is row wise, या जिसे row major भी बोला जाता है, मतलब जब भी उस array में वैल्यू स्टोर होंगी, सी भले ही हम array को टू डायमेंशनल ले रहे हैं, it appears to us in form of a matrix. Matrix type एक टू डायमेंशनल एरे हमें दिखाई देती है, बट वी शुड रिमेम्बर कि ये जो एरे स्टोर होगी मेमोरी में, मेमोरी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी में कभी भी कोई आपका एक टू डायमेंशनल रो एंड कॉलम टाइप का कंसेप्ट नहीं होता है। मेमोरी में द मेमोरी लोकेशंस आर स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर, और वो सिंगल डायमेंशनली होते हैं। So this is only a representation. Two dimensional is just a representation, but actual में जो elements store होते हैं, they are stored one after the other in continuous memory locations. So there are two possible ways of storing the elements in the array of a two dimensional array. Now suppose ये two dimensional array है और ये आपकी memory है. Now suppose the starting address of the memory is 1000. ये पहला this is the address of the first element of the array. Now row major या row wise arrangement क्या होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे elements. So the elements are stored like this, row wise. पहले ये पूरी row store होगी, then second row will be stored and then third row will be stored, ठीक है। तो एलिमेंट्स आपके कैसे स्टोर होंगे, 8 6 5 4 2 1 9 7 एंड सो ऑन। मीन्स पहले फर्स्ट रो स्टोर हुई, फिर सेकेंड रो स्टोर हुई, एंड सिमिलरली बाद में थर्ड रो स्टोर हुई। तो इसे कहते हैं हम रो मेजर या रो वाइज अरेंजमेंट, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो एलिमेंट्स कैसे स्टोर हो रहे हैं, ये फिर ये फिर ये। दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो एंड दिस इज योर थर्ड रो। मतलब मेमोरी में आपके एलिमेंट्स कैसे स्टोर हो रहे हैं, रो वाइज। पहले फर्स्ट रो स्टोर होगी, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। कॉलम वाइज अरेंजमेंट में या कॉलम मेजर में the elements are stored like this. मतलब पहले ये होगा, फिर ये फिर ये फिर ये। So that means 8 2 3 then 6 1 6 second column। ये देखो आप, पहले 8 2 3 फिर 6 1 6 ये, फिर 6 1 6 फिर 5 9 4 और फिर 4 7 2। इसमें एलिमेंट्स कैसे स्टोर हो रहे हैं, पहले फर्स्ट कॉलम स्टोर हो रहा है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फर्स्ट कॉलम को भी रेफर एज कॉलम 0, सेकंड कॉलम इज रेफर टू एज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। so this is column major. however C में we use this, C में हमारा जो अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, दैट इज रो मेजर या रो वाइज अरेंजमेंट, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट सी द फॉर्मूला फॉर दैट एंड देन उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला आपका कॉलम मेजर
में होता है. So in whichever languages the elements are stored in column wise arrangement या column major, we will use the different formula. Now इसमें आपका से एक यही एरे है. अब वन एलिमेंट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या स्टोर्ड है 8 और उसका एड्रेस लोकेशन क्या है 1000. एड्रेस लोकेशन इज 1000. सो दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे. एरे कहाँ से शुरू हो रही है 1000 पे. फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम दैट इज 6 इज स्टोर्ड एट 2 मेमोरी लोकेशन 1000 2 मेमोरी लोकेशन. यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं हमारी एरे का हर एलिमेंट को 2 बाइट्स आर रिक्वायर्ड इन द मेमोरी. दैट इज द विड्थ इज 2. Now here if you see in the form here M and N and W. Now W is the width. जो अभी हमने डिस्कस किया था. It depends on the type of the array. Integer के केस में 2 होगा, कैरेक्टर में 1 होगा, लॉन्ग में 4, फ्लोट में 4 एंड डबल में 8. M is the number of rows. N is the number of columns. Normally M हमेशा रो रिप्रेजेंट करता है और N कॉलम रिप्रेजेंट करता है. एंड द बेस एड्रेस B इज इक्वल टू 1000. ये चीजें आपको गिवन होती हैं. बेस एड्रेस गिवन होगा, विड्थ गिवन होगी, एरे कितने बाय कितने की एरे है तो M और N गिवन होगा. ठीक है. नाउ ये सारे एलिमेंट्स हमारे उसी तरह से आगे स्टोर्ड है जो मैं अभी आपको दिखा रही थी. 1002 पे नेक्स्ट एलिमेंट है, देन 1006, 1008 एंड सो ऑन. लास्ट एलिमेंट इज लोकेटेड एट 1022 लोकेशन. नाउ यहाँ पे अगर आप देखो, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, दिस इज रो मेजर. इसमें क्या कर रहे हो आप, पहले फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो. So this is row measure. And column measure में क्या होता है, पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम और फिर फोर्थ कॉलम. ठीक है. सो दिस इज कॉलम मेजर. नाउ रो मेजर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर कभी मतलब 90% ऑफ द केसेस में द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड इन रो मेजर अरेंजमेंट. ठीक है. तो आप एक कोई समझ लोगे तो दूसरा भी समझ में आपको आ जाएगा. नाउ आई वांट टू टेल, सपोज मेरे को यहाँ पे आई वांट ए ऑफ जे के आपको कैलकुलेट करना है. मतलब आपको एड्रेस किसका निकालना है, ए ऑफ जे के, वेयर जे इज द रो नंबर एंड के इज द कॉलम नंबर. नाउ दिस इज नॉट द इंडेक्स वैल्यू. रिमेंबर, यहाँ हम ये इंडेक्स वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ये है हमारा रो एंड कॉलम नंबर. ठीक है. सपोज हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आई वॉन्ट टू फाइंड द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन, दिस एलिमेंट. ठीक है. मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि से यहाँ पे हमारा आंसर हम क्रॉस चेक कर पाएंगे. द आंसर शुड कम एज 1012. ठीक है. देन वी कैन से टेक सिमिलर एग्जाम्पल अनदर फॉर अनदर एड्रेस. तो सपोज मेरे को ए ऑफ 23 निकालना है. 23 means 2 is the row and 3 is the column. ठीक है. तो इस डेटा के बेसिस पे अब हमें क्या क्या चीजें गिवन है. बेस एड्रेस हमें गिवन है 1000, W गिवन है 2, M that is the number of rows is 3 and N is equal to 4. ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये सब हमें गिवन है. और अब हमें एलिमेंट किसका एड्रेस निकालना है, ए ऑफ 2 3. सो ए ऑफ 2 3 मीन्स जे की वैल्यू है आपकी 2 एंड के की वैल्यू है आपकी 3. नाउ ऑल दिस डेटा इज गिवन टू यू. You have to simply put these values in this particular formula. Simple. Now let us see. So we will write a of 2 3 is equal to base address कितना है 1000 plus
विड्थ कितनी है 2 इंटू n कितना है, n की वैल्यू है 4, सो 4 इंटू j minus 1, j minus 1 means 2 minus 1, so I am directly writing 1, 2 minus 1 is 1, j minus 1, so j की वैल्यू है 2, 2 minus 1 is 1, और प्लस k minus 1, k minus 1 क्या है, k is 3, 3 minus 1 is 2, ये हो गया। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 2 इंटू, आप ये खुद कैलकुलेट करके देखना, 4 प्लस 2, ये हो गया 1000 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1012। दिस इज द कैलकुलेशन दैट वी हैव गॉट। ठीक है, अब अगर आप देखो b, I'll just rub this part so that it can be visible to you। अगर आप यहाँ पे देखो, we were calculating the value for 2 of 2,3, इसका एड्रेस कितना आ रहा है आपका 1012, and this is the answer that we are getting as per the formula। कुछ नहीं किया मैंने, बस वैल्यूज जो भी गिवन है उनको सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूले में एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज नाउ वी वांट टू डू द कैलकुलेशन फॉर से 3,3, इसका आंसर क्या आना चाहिए, पहले से हम देख लेते हैं 1020, बट वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। सो ए ऑफ 3 निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग एड्रेस बेस एड्रेस इज 1000, इस फॉर्मूले को देखो, बेस एड्रेस ऑफ ए इज 1000 प्लस विड्थ इज 2, ब्रैकेट में n की वैल्यू 4 थी, j minus 1 means 3 minus 1 plus k minus 1 means 3 minus 1। You need to write the steps because otherwise calculation में गड़बड़ हो सकती है आपसे। 1000 plus 2 into 4 into 2 plus 2, ये हो गया 1000 plus 2 into 4 2 जा 8 plus 2, ये हो गया आपका 1000 plus 2 into 10, ये हो गया 1000 plus 20 which gives 1020, and this is the answer that we are getting। So this is how we can calculate the addresses of a particular element in the array, and that is how the compiler finds the element where it is located in the array। array में ये possible इसीलिए हो पाता है, again I am repeating, इसलिए हो पाता है क्योंकि से array में elements consecutive memory locations में stored होते हैं। अगर elements ऐसे stored होते कि कोई एक element यहाँ stored है, एक element कहीं और stored है, then we cannot apply a formula to find the particular address of an element। This is possible in case of arrays because arrays में सारे elements एक के बाद एक लगातार के memory locations में stored होते हैं, and this the compiler uses this formula for calculating the address of an element in an array, whether it is a 2-dimensional array or a single dimensional array। Now similarly अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर यूज कर रहे हैं, जो कि रेयर केस में होता है, सपोज अगर हम मान के चल रहे हैं एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉलम वाइज, तो उस केस में फॉर्मूला ये रहेगा, फॉर्मूले में जो वैल्यूज का मीनिंग है वही रहेगा, बेस ए मतलब बेस एड्रेस ऑफ ए, डब्ल्यू का मतलब वही विड्थ, एम इज द रोज, यहाँ पे एन लिया था हमने, यहाँ पे एम होगा, अगेन j and k will have their usual values, j is the row number and k is the column number। तो बस आपको required जो भी value है वो substitute करनी है and you can easily calculate the address of a particular element in an array if the elements are stored in a column major order। Okay,
So these were the this was regarding the topic how to calculate the addresses of any element in an array. First we saw the say first we saw how to say for a single dimensional array, and then we saw two dimensional array. Okay.